हम सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों का वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि नवरात्रों में हम घर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि माँ शक्ति का आह्वान करते हैं, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है। पर लेकिन जब घर की नेगेटिव एनर्जी को हम अच्छे से बाहर नहीं कर पाते तो घर में लक्ष्मी नहीं आती है। तो अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने घर के बाहर देखना है कि कोई पानी तो जमा हुआ नहीं है या वहां पर कहीं कूड़े का ढेर तो नहीं लगा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको सबसे पहले साफ कर दीजिए। नंबर 2, आपको अपने घर की सफाई करनी है। घर में देखना है कि जाले तो नहीं लगे हैं या कहीं पर बहुत ज्यादा धूल हुई है तो आप वहां से उसको क्लीन कर दें। नंबर 3, आपको अपने घर के पूजा रूम को साफ करना है। वहां देखना है, चेक करना है कि कोई तस्वीर भगवान की या मूर्ति खंडित तो नहीं है, या तो फिर कोई कांच की तस्वीर हो और उसके कांच में क्रैक आ रहा हो तो वो या तो आप ठीक करा लीजिए या तो आप प्रवाहित करके नई ले आइए, क्योंकि खंडित भगवान कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। फिर नंबर 4, आपको अपने घर के किचन को क्लीन करना है। आपको देखना है कि किचन में कोई टूटे बर्तन ना रखे हों। अगर कांच के टूटे बर्तन या स्टील के टूटे बर्तन आपके किचन में हैं तो आप उनको भी वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये दरिद्रता का एक इंडिकेशन होता है और ये चीजें दरिद्रता देती हैं। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 5, अब आपको देखना है कि आपके घर में कोई भी ऐसा सामान तो नहीं है जो कि आप कभी यूज नहीं करते और वो सालों साल से रखा हुआ है। कोई स्टोरेज आपने बहुत ज्यादा सामान से भरा हुआ है तो आप उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, आप उसको ठीक से लगाइएगा और जो सामान आपके यूज नहीं आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो कि आपको नवरात्रों से पहले माँ की आने की तैयारियों में करने हैं। इसके बाद अब नवरात्रों की तैयारी कैसे करनी है? नवरात्रों की तैयारियों के लिए आपको अपने घर में एक माँ का स्वरूप लेके आना है, माँ शक्ति का स्वरूप, जो कि कई तरह की नेगेटिव एनर्जी से हमको बचाती है और पिछले कई युगों से बचाती आ रही हैं। उनके स्वरूप को लेते हुए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो मुस्कुराती हुई हो और उनके हाथ में कमल का फूल जरूर हो। साथ साथ वो जिस शेर पर बैठी हैं उस शेर का मुंह खुला हुआ ना हो। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर माँ के लिए एक लाल रंग की चुनरी लेनी है। माँ को लाल रंग बहुत पसंद है तो आप ट्राई कीजिए कि माँ के लिए एक लाल रंग की चुनरी जरूर लें और श्रृंगार का सामान लें। माँ को श्रृंगार करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आता है नंबर 2, कलश। हम इस दिन क्योंकि कलश की भी स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना करने के लिए आप किसी भी मेटल का कलश ले सकते हैं, चाहे वो स्टील का हो, तांबे का हो या चांदी का हो। अगर आप स्टील का कलश ले रहे हैं तो इसमें ध्यान देना कि आपको उसमें तांबे का एक सिक्का डालना है। तांबे का सिक्का डालने से क्या होता है कि वो जो पानी हम कलश में जो जल हम भरते हैं वो जल बहुत प्योर हो जाता है और उसमें जो भी इधर उधर की बैक्टीरिया होते हैं वो सब तांबे का सिक्का नष्ट कर देता है। और इसके साथ आप उसमें डाल सकते हैं लौंग, इलायची, थोड़े से चावल। फिर उसके ऊपर आपको एक नारियल लेना है जटाऊ वाला, और नारियल लेकर उसके ऊपर आपको एक चुनरी लपेट कर कलावे की डोरी से उसको बांधकर उसके ऊपर सीधा रखना है। बहुत सारे लेडीज होती हैं वो नारियल को टेढ़ा करके रखती हैं, पर कभी भी कलश पर नारियल लिटाकर नहीं रखा जाता। कलश पर नारियल हमेशा खड़े करके रखा जाता है, तभी वो एनर्जीज वर्क करती हैं। फिर नंबर 3, आज के दिन हम ज्वार भी बोते हैं। ज्वार बोना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी ज्वार हमारी उगती है उससे हमें पता चलता है कि हमारा अगला साल कैसा होने वाला है, हमारे यहाँ कितनी लक्ष्मी आने वाली है, कितनी सुख समृद्धि रहने वाली है। उसका बहुत अच्छा सा आइडिया हमको अपनी ज्वार देख के पता चल जाता है। ज्वार बोने के लिए आपको पहली रात को ही ज्वार को साफ करके भिगो के रख देना है, ताकि वो अगले दिन सुबह जब हम बोने चलें तो वो बिल्कुल रेडी हो और जल्दी से अंकुरित हो जाए। फिर आपको एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी लेनी है और उसको भी अच्छे से साफ कर लेना है और उसमें फिर आपको ये ज्वार अच्छे से फैला देने हैं। ज्वार की सबसे खास बात क्या है कि जब ये 8-9 दिन के बाद बहुत बड़ी हो जाती है और दशहरे को जब हम इसको काटते हैं तो वो अगर उस समय आपके इस बोई हुई ज्वार में 2-3 दाने भी अगर व्हाइट कलर के या येलो कलर के हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पता चलता है कि आपके घर में कितनी लक्ष्मी आने वाली है। ये जो आपके 2-3 दाने पीले और सफेद रंग के निकले हैं, इनसे रिलेटेड एक बहुत अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ।
तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और फिर आता है अखंड दीपक। अखंड दीपक जलाने के लिए हमको एक अखंड दीप की जरूरत होती है, और इसकी आप ट्राई करें, जो बत्ती बनती है वो आप रुई से बनाएं। रुई से बनी हुई बत्ती जो होती है वो बहुत अच्छे से चलती है, और अखंड दीपक जो होता है वो भी आपका 9 के 9 नवरात्रि चलता रहना चाहिए। अखंड दीपक को कभी भी आप बुझने ना दें। फिर इसके बाद आपको माँ की स्थापना कर कर उनके सामने कलश लगाना है, अखंड ज्योत जलानी है और माँ की पूजा करनी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें नवरात्रों से पहले क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या सामान हमको लेके आ जाना है, ताकि हम माँ शक्ति की बहुत अच्छे से पूजा कर सकें। इसके बाद अब माँ शक्ति की हमें 9 दिन लगातार पूजा करनी है। माँ के 9 रूप हैं, और 9 के 9 रूपों की अलग अलग विधि से पूजा होती है। उनका प्रसाद अलग होता है, उनका उस दिन का वस्त्र श्रृंगार अलग होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो जो सफेद और पीले रंग के दाने आपके यहाँ निकले हैं, आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का रुमाल लेना है। रुमाल रेशमी होना चाहिए, और उस रेशमी रुमाल में वो दाने चावल के साथ, जो कि चावल भी थोड़े से लाल रंग के हों, उसमें हमने रोली का थोड़ा हाथ लगा सकते हैं। तो लाल रंग के चावल के साथ उन 2, 3 या 4 जितने भी आपके थोड़े से दाने वो सफेद और पीले रंग के निकले हैं, उनको आपको लपेट कर अपने घर की तिजोरी में रखना है। वो एक लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय है। आप ये करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको क्या क्या इससे फायदे हुए। तो अब हमने तैयारियां तो कर ली हैं। अब रोज माता को कौन सा भोग लगेगा, कौन से वस्त्र पहनेंगे, कैसे श्रृंगार होगा, क्या पूजा करनी है, वो मैं आपको लगातार बताती रहूंगी। आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।